हाय, गुड इवनिंग। एक बार पुनः आपके साथ सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये कारवां या यूं कहें सिलसिला आपके साथ शेयरिंग के लिए मुखातिब। शेयरिंग वही सद्गुरुओं की संगत या कहें जो डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें सीखते हैं या जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैं उन्हीं को शेयर करने का ये माध्यम। बेसिकली बहुत दिनों बाद ऐसा कहें मैं देख रहा था, डेट देख रहा था, तो पिछले साल जब लास्ट में सेल्फ टॉक सीरीज़ का वीडियो बना था तो वो डेट थी 17 या 19 नवंबर। और इस साल इत्तेफाक देखिए, इस साल जब मैंने सेल्फ टॉक सीरीज़ का वीडियो बनाना शुरू किया तो वही लगभग उसी डेट के आसपास, ऐसा समझे कि 26 तारीख को मैंने शुरू किया। 26 तारीख से शुरुआत हुई और 26 तारीख से जब शुरुआत हुई तो वो सिलसिला जिस तरह से हमारे एक मित्र हैं स्वामी जी मनीष, और हम लोग बचपन से साथ में रहे हैं, वो हर वीडियो को मेरे बड़ी शिद्दत के साथ देखते हैं। तो मनीष ये सुन भी रहे होंगे, तो उनका ये कहना था कि सेल्फ टॉक सीरीज़ ज़रूर जारी रखें। तो उसी तारतम्य में मैंने कहा कि हाँ स्वामी जी, बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा कि ये रेगुलर रहे। बेसिकली सेल्फ टॉक सीरीज़ का कुल जमा मतलब ये है कि रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट। पूरी दुनिया की झंझावात हैं, पूरी दुनिया की चीज़ें हैं। राही जी, इसको मैंने पहले भी वीडियो में बोला है, फिर से वो चीज़ आपसे रिपीट कर रहा हूँ। राही जी कहते थे सेल्फ तीन तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हो। पहला वो कहते थे, क्या कहते थे? रिलेटिव सेल्फ। ऐसा समझिए एक रिलेटिव सेल्फ का सर्किल है जिसमें सारे रिलेटिव्स हमारे आपके हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे माता पिता हों क्योंकि उनका बच्चा मैं हूँ, चाहे बीवी हो, चाहे अन्य रिलेटिव बहन हो। यदि मैं अपनी बात करूं तो बड़े भाई, बड़ी बहन, मैं घर में सबसे छोटा हूं, मुझसे छोटी मेरी बहन गुड़िया है। तो ये पूरा का पूरा, जैसे घर अपनी बात करूं तो बीवी हैं, बच्चे हैं, तो ये पूरा का पूरा जो सर्कल है ये कह लें अपन रिलेटिव सेल्फ। दूसरा राही जी कहते थे कि जब रिलेटिव सेल्फ से आप चलते हो वहाँ, क्योंकि संसार है, हम किसी को नकार नहीं सकते, उन चीज़ों को वहाँ से चल के अपन को इंडिविजुअल सेल्फ यानी दूसरा जो सेल्फ है जिसको बोलते थे राही जी, थे क्या हैं बोलूँ। राही जी ने शरीर त्यागा है पर मौजूद तो वो अभी भी हैं, यहीं हैं, अभी हैं, यहीं हैं। ये हमारी पात्रता नहीं है कि हम उनको महसूस कर पा रहे हैं। तो बेसिकली दूसरी जो सेल्फ की बात राही जी करते रहे हैं वो है इंडिविजुअल सेल्फ। और राही जी कहते थे जब आप इंडिविजुअल सेल्फ यानी इंडिविजुअल को आप टाइम दोगे, जब वो कंडेंस होगा, वो जब त्वरा आएगी, तब धीरे धीरे एग्जिस्टेंशियल सेल्फ जो ये शरीर में मौजूद है, जिस दिन वो निकल जाएगा तो ये शरीर बेजार और जिसको कहें कि कुछ भी आप कह सकते हो, कोई भी लैंग्वेज आप मिट्टी कह सकते हो। जो लॉ है जिसकी वजह से ये चलता फिरता दिख रहा है वो एग्जिस्टेंशियल सेल्फ। उस एग्जिस्टेंशियल सेल्फ तक पहुंचना है और वहाँ पे भी रुकना नहीं है, उसके भी आगे। पर वो बड़ी बात है, उस विषय में राही जी ने बहुत कुछ नहीं बोला। उनका सिर्फ ये कहना था कि रिलेटिव सेल्फ का घेरा जो है उससे इंडिविजुअल सेल्फ पे आना, इंडिविजुअल सेल्फ के घेरे से एग्जिस्टेंशियल सेल्फ के घेरे तक जैसे ही आएंगे
तो वो त्वरा, वो हमारी प्यास खुद ही हमको पूरे समत्व में या जो भी है एग्जिस्ट कर रही हैं, यहाँ पे इस शरीर में कर रही है और पूरे ब्रह्मांड में जो व्याप्त है। तो वो अपने आप वो चीज़ें या हमारी प्यास अपने आप हमारी त्वरा उसको समझेगी या वो जो कुछ भी है उसके करीब होगी। तो बेसिकली सेल्फ टॉक का कुल जमा मतलब है रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट, 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 रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करने के लिए और भी हैं, और बात की जा सकती है, लेकिन सार्थक बात हो, आपको भी अच्छा लगे, आप मित्र हो, और जब आप मिलोगे तो अपन गप भी मार लेंगे, निरर्थक बात भी कर लेंगे, खूब मज़े भी करेंगे। पर क्योंकि अपन सब दूर दूर हैं, ठीक है कोविड चला गया है, लेकिन सब अपने अपने काम में मस्त हैं और व्यस्त हैं, तो अभी भी ये माध्यम हमारे लिए सार्थक, मुझे लगता है कि अभी भी ये सार्थक है। ये अलग बात है कि शुरुआत कोविड से हुई, कोविड काल के दौरान ये थॉट आया, कोविड काल के दौरान ये शुरुआत हुई, पर मुझे लगता है कि अभी भी ये सार्थक है। मुझे क्या लगता है आप खुद ही महसूस कर सकते हो, क्योंकि आप अपने काम में व्यस्त हो और मैं अपने काम में व्यस्त हूँ ना। आप अपने में व्यस्त हो, मस्त हो, और मैं अपने में व्यस्त मस्त हूँ। अपन मिल ही नहीं पा रहे हैं, आप कहीं हो मैं कहीं हूँ। तो ये सार्थक माध्यम है, इसको चलते रहना चाहिए, मुझे भी लगता है। तो मेरी बातें अच्छी लगें, बेकार लगें, आपको लाइक नहीं करना है, आप चाहे तो कमेंट भी ना करो। मेरा ये कहना है कि यार मेरी बात से मुझे लगता है कि यदि मैं ही समझ जाऊँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आपसे और बोलते बोलते मैं खुद भी सुन रहा हूँ, तो यदि मेरा ही जीवन बदल जाए तो मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद मानूँगा। क्योंकि यदि मेरा जीवन बदला तो कहीं न कहीं एक दीपक से हो सकता है, यदि मेरा दीप प्रज्वलित हुआ तो और कितने दीप प्रज्वलित होंगे ये तो वक्त और ईश्वर जाने, पर मेरा दीपक जले ये मेरे लिए ज़रूरी है। तो कोई ज़रूरी नहीं लाइक शेयर कुछ भी नहीं, मेरे लिए मेरी बात महत्वपूर्ण है, मेरे अपने लिए महत्वपूर्ण है। आप उसको कितनी गंभीरता से लेते हो मुझे नहीं पता, पर मैं इसको गंभीरता से लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का दिन शुभ हो।